नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 से प्रश्न क्रमांक 2 के का हल देखते हैं। पूर्णांक प्रश्न क्रमांक 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करो एवं जांच करो कि एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणन। उसमें पूर्व वीडियो में हमने पहला 26 और 91 और 510 और 92 की जांच की। अब तीसरा देखते हैं, 336 और 54 की जांच करते हैं। तो तीसरा है 336 और 54 के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं 336। इम्प्लाइज दैट 336 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 के अभाज्य भाजन प्रक्रिया से भाग देते हैं। छोटी छोटी संख्या 2 का भाग चले जाएगा इसमें। 2 एकम 2 बच गया 1, 13, 2 छक 12 बच गया 1 उतारे 6, 2 8 16। तो इस तरह से 2 का भाग चले गया। फिर 2 का भाग जाएगा इसमें। 2 8 16, 2 4 8। फिर 2 का जाएगा इसमें। 2 4 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से चले जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से जाएगा। 3 7 21 और फिर 7 से जाएगा तो 7 एकम 7। तो इस तरह से इसकी लंबी प्रक्रिया से इनकी गुणनखंड हो गए। तो यहाँ लिख देंगे इसका गुणनखंड 336 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार आ गया है 2 गुणित 3 गुणित 7। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 336 का। अब अगला लेते हैं हम 54 पुनः 54 का लेते हैं। 54 का भी हम इसी तरह से गुणनखंड करते हैं भाग प्रक्रिया से। 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 3 का जाएगा। 3 9 27। फिर 3 से जाएगा। 3 3 9। फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3। इस तरह से 54 का भी गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे अपने को। कितने? 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है, गुणित 3 3 बार। ठीक। अब ये इनके गुणनखंड हो गए। अब इसमें एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ किस किस का? 336 और 54 का कितना प्राप्त हो जाएगा? उभयनिष्ठ देखिए, यहां पर 2 है तो यहां भी 2 है। और उभयनिष्ठ है क्या? हाँ, ठीक है। तो और कौन कौन से उभयनिष्ठ है? 2 अब यहां नहीं है। फिर देखेंगे 3 है और ये 3। तो 2
गुणित 3 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 6। इसका एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया? 6 प्राप्त हो गया। अब उसी तरह से देखेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका? 336 और 54 का। तो एलसीएम कैसा होगा कि जो उभयनिष्ठ है उनको एक ही बार लेंगे हम, तो 2 और यहाँ का 2 एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 बार 2 आए हैं तो इनको लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक। अब ये दोनों जगह से जो 3 आया है तो 3 को भी लेंगे एक बार। फिर उसके बाद और 2 बार 3 आए, 3 गुणित 3 गुणित 7। तो इस तरह से एक लंबा गुणनफल प्राप्त हुआ है और इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या 48 और 48 किया 48 किया 4 किया 12, 120 और 8 किया 24, 148। चलिए इनका देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 किया 48, ये 48 आ गया और यहाँ तक, और 3 3 9 और 9 7 63। तो सब पूरा एक साथ गुणा कर लेते हैं। और 3 8 है 24 की 4 हासिल है 2 और 3 6 12 और 2 14, 6 6 7 4 48 की 8 हासिल है 4 और 6 4 24 और 4 28। तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 1 2 और 10, ठीक है, ठीक है। और 10 की 0 2 और 1 3, यानी कितना आ जाएगा? ये 3024। तो इनका टोटल गुणनफल आता है 3024 एलसीएम का। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, सूत्र की जांच। क्या जांच करना है कि चूंकि एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, इसीलिए एचसीएफ कितना है अपने पास में? दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया दोनों संख्याओं का 3024। पहली संख्या है अपने पास में 336 और दूसरी संख्या है 54। इनका गुणनफल और इनका गुणनफल यदि बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यह जो युक्ति है, यह जो सूत्र है वो सही है या बराबर। इसकी सत्यता की जांच करना है। तो इसमें इसकी सत्यता की जांच होती है कि नहीं, देखें। हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं 30 24 में 6 का। 6 4 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 हासिल आया 1, 6 0 0 और 1 और 6 या 18, 18,144 आ रहा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18,144, ठीक है। अब उसी तरह से इस साइड वाली संख्या का भी गुणनफल इतना ही आना चाहिए, तो वो भी करके दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि विश्वास हो जाए कि ये सही है।
336 गुणित 54, 4 का गुणा करें 6 चौक 4 छक 24 की 4 हासिल आया 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 हासिल आया 1 और 4 तिया 12 और 1 13। अब 5 का करते हैं 5 छक 30 की 0 हासिल आया 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल आया 1 और 5 तिया 15 और 1 16। अब देखते हैं 4, ये भी 4, 8 और 3 11 की 1 हासिल आया 1 और 1 2 और 6 8 18,144। तो इधर भी आ जाएगा 18,144। तो छात्रों आपने देखा कि ये जो युक्ति है, ये जो प्रतिबंध है एचसीएफ एलसीएम में और दोनों संख्याओं में, ये सही साबित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सूत्र सत्य है। अतः सिद्ध हुआ कि एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो इस तरह से बड़े आसानी से हमने इस प्रतिबंध को सिद्ध करके दिखा दिया है, दो संख्याओं के आधार पर, उनके एलसीएम और एचसीएफ के आधार पे। छात्रों, यदि इस तरह से बड़े सरल ढंग से यदि इस गणित को समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।